मूवी की स्टार्ट में हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम मैक्स होता है। मैक्स डेजर्ट पर होता है और उसे वहाँ दूर दूर तक कहीं भी हरियाली नजर नहीं आ रही होती है। दरअसल ये जो अर्थ की सिचुएशन होती है, ऐसी कंडीशन अर्थ की पहले बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि पहले तो हर जगह हरियाली थी, हर तरफ पानी भी मौजूद होता था। लेकिन वक्त के साथ इंसान का ग्रीड बढ़ता गया और उसने दूसरों की संपत्ति, उनकी जमीन पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ तक कि इंसानों ने वीक कंट्रीज को भी गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से लोगों में वॉर स्टार्ट हो गई। इस जंग में इंसानों ने बहुत कुछ खो दिया, अपने लोग, वाटर, फूड और भी बहुत कुछ। अब इस वक्त में बस कुछ ही इंसान बचे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो मैक्स को पकड़कर अपने इलाके में ले आते हैं। वहाँ वो मैक्स की बॉडी पर यूनिवर्सल डोनर का निशान लगा देते हैं, यानी मैक्स किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। बाद में हम एक अजीब से दिखने वाले शख्स को देखते हैं जिसका नाम इमोर्टन जो होता है। इमोर्टन जो इस दौर में सारे इंसानों को अपना स्लेव बनाकर रखता था। इमोर्टन जो एक डिवाइस के जरिए वहाँ पर पानी छोड़ता है। पानी को देखकर जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त में लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो पानी को देखकर एक दूसरे को धक्का देकर पानी को पीने की कोशिश करने लगते हैं। इधर हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम फ्यूरियोसा होता है। फ्यूरियोसा इमोर्टन जो के लिए वर्क करती थी और उसके साथ जो लोग होते हैं वो भी इमोर्टन जो के अंडर में ही काम किया करते थे। इमोर्टन जो लोगों को जो भी हुक्म देता था, लोगों को मानना पड़ता था, चाहे इसमें उनकी जान ही क्यों न चली जाए। जब ये सब वे में आगे बढ़ रहे होते हैं तभी फ्यूरियोसा अपना ट्रक दूसरी तरफ मोड़ देती हैं। ये देखकर इमोर्टन जो का स्लेव उससे कहता है कि शायद तुमने गलत टर्न ले लिया है, जिस पर फ्यूरियोसा उसे बताती हैं कि उसने कोई भी गलत टर्न नहीं लिया है और वो जहाँ जा रही हैं उन लोगों को भी उसे फॉलो करते रहना चाहिए। अब क्योंकि फ्यूरियोसा उन सभी लोगों से सीनियर होती हैं, जिस वजह से वो लोग बिना कुछ कहे उसे फॉलो करने लगते हैं। इधर जब इस बारे में इमोर्टन जो को पता लगता है तो उसे फ्यूरियोसा पर शक होता है, जिस वजह से वो उस प्लेस पर जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ्स होती हैं। और जब इमोर्टन जो को वहाँ कोई भी नजर नहीं आता है तो उसे ये यकीन हो जाता है कि फ्यूरियोसा उसकी सारी वाइफ्स को लेकर वहाँ से भाग गई है। इसी वजह से इमोर्टन जो एक और टीम को फ्यूरियोसा के पीछे भेजता है ताकि वो फ्यूरियोसा को पकड़कर उसके पास ले आए। इमोर्टन जो की आर्मी में जो लोग होते हैं उन सभी में एक रेयर डिजीज था, यानी उन्हें एक ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से उन्हें खून की जरूरत होती थी, बिल्कुल इमोर्टन जो की तरह, क्योंकि इमोर्टन जो को भी यही बीमारी होती है। अब क्योंकि वो शख्स किसी भी तरह से वॉर में हिस्सा लेना चाहता था, इसीलिए उन्होंने जिस शख्स को कैद किया होता है यानी मैक्स, उसकी बॉडी से वो ब्लड को अपनी बॉडी में ट्रांसफर करता जा रहा होता है, जिसके चलते अब उसे बेहतर महसूस हो रहा था। अब क्योंकि उसे वॉर में जाना होता है, जिस वजह से वो मैक्स को अपनी कार के आगे बांध देता है और बाद में वो वॉर में जाने लगता है। वो लोग डेजर्ट में काफी रफ्तार से आगे बढ़ते जा रहे थे ताकि वो लोग जल्द से जल्द फ्यूरियोसा तक पहुंच सकें। इधर फ्यूरियोसा पर दूसरे कबीले के लोग अटैक कर देते हैं और वो जल्द ही इमोर्टन जो के लोगों को खत्म करने लगते हैं। उसी पल वहां पर इमोर्टन जो की दूसरी आर्मी आ जाती है, जिसे इमोर्टन जो ने फ्यूरी को पकड़ने के लिए भेजा होता है। इमोर्टन जो की आर्मी और उस कबीले के लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों ही लोग एक दूसरे पर काफी अटैक्स करते हैं ताकि उनमें से कोई एक आर्मी दूसरी आर्मी को खत्म कर सके। उसी दौरान ही डेजर्ट में काफी बड़ा तूफान आ जाता है, जिस वजह से उन लोगों को आसपास की कोई भी चीज ठीक तरह से नजर नहीं आ रही होती है।
फ्यूरियोसा उन लोगों से बचकर उस तूफान के अंदर एंटर हो जाती है, लेकिन फ्यूरियोसा के साथ ही वो शख्स भी उस तूफान के अंदर आ जाता है जिसकी गाड़ी के आगे मैक्स बंधा होता है। वो शख्स मैक्स को पकड़ने के लिए काफी एक्साइटेड होता है। वो कोशिश करना चाहता था जिससे वो फ्यूरियोसा को आगे जाने से रोक सके और वो उसे इमोर्टन जो के हवाले कर सके। जब उस शख्स को कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है तो वो लास्ट डिसीजन ये लेता है कि वो फ्यूरियोसा को रोकने के लिए वहाँ पर तेज एक्सप्लोजन करेगा जिससे वो फ्यूरियोसा को रोक सकता है। लेकिन इन सब में उसकी मौत भी हो सकती थी जिसकी उसे बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती है। जब इस बारे में मैक्स को पता लगता है कि वो शख्स कार को ब्लास्ट करने वाला है तो मैक्स अपनी जान बचाने के लिए उस पर अटैक कर देता है। उसी पल उस शख्स की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और मैक्स उसकी गिरफ्त से आजाद हो जाता है। नेक्स्ट डे जब मैक्स की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो जंजीरों में बंधा हुआ है और साथ ही उस जंजीर से वो शख्स भी बंधा हुआ था। मैक्स उस शख्स को अपने कंधे पर उठाता है और आगे बढ़ जाता है। मैक्स को वहाँ फ्यूरियोसा का ट्रक नजर आता है और साथ ही उसे वहाँ पर इमोटेप की वाइफ्स भी नजर आती है जिन्हें फ्यूरियोसा ने इमोर्टन जो की कैद से आजाद किया होता है। मैक्स उन लेडीज से उसकी जंजीरें खोलने को कहता है और जब वो लोग उसकी जंजीरें काट रही होती हैं तो उसी पल फ्यूरियोसा मैक्स पर अटैक कर देती हैं। लेकिन मैक्स उससे ज्यादा पावरफुल था जिस वजह से वो यहाँ उससे जीत नहीं पाती हैं। बाद में मैक्स ट्रक की तरफ बढ़ता है और वो उसे लेकर वहाँ से जाने वाला होता है और जब फ्यूरियोसा उसे रोकने वाली होती है तभी वो शख्स फ्यूरियोसा पर अटैक कर देता है और मैक्स उस ट्रक को लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन कुछ दूर जाकर ही वो ट्रक खुद ब खुद ही बंद हो जाता है। फ्यूरियोसा उसे बताती है कि उसने इस ट्रक में एक लॉक लगा दिया है जिसके चलते इस ट्रक में थोड़ी थोड़ी देर बाद उस लॉक को एंटर करना पड़ता है ताकि ट्रक प्रॉपर चलता रहे। इसीलिए अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें हमें भी अपने साथ लेकर चलना होगा क्योंकि उस लॉक के बारे में सिर्फ उसे ही मालूम है और उसके बिना वो ट्रक को लेकर कहीं भी नहीं जा सकते हैं। जिस वजह से मैक्स उन सब को ट्रक में बैठा लेता है जिसके बाद ये सब सफर की आगे बढ़ने लगते हैं और अब वो टाइम आ जाता है जब ये सब एक चट्टान के करीब पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक दूसरा कबीला होता है। फ्यूरियोसा उन्हें बताती है कि ये वही लोग हैं जो कि हमारे जाने के बाद इस वे को ब्लॉक कर देंगे क्योंकि मैंने इनसे यही डील की थी। इस वे के ब्लॉक होने से इमोर्टन जो और उसके लोग हमारा पीछा करते हुए उस सेफ प्लेस पर नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन वो बाकी लोगों को गाड़ी में ही छिपने को कहती है क्योंकि उसने अपने लिए ही इन लोगों से डील की होती है, बाकी लोगों के लिए नहीं। अभी फ्यूरियोसा और उन लोगों के दौरान कॉन्वर्सेशन हो ही रही होती है कि तभी वहाँ इमोर्टन जो और उसकी आर्मी आ जाती है। उन लोगों की आर्मी काफी ज्यादा बड़ी होती है। इमोटेप जो को देखकर मैक्स ट्रक को स्टार्ट कर देता है और वो अब वहाँ से जल्द निकलना चाहता था। इमोर्टन जो की आर्मी को देखकर वो कबीले वाले वहाँ पर एक्सप्लोजन करके उस वे को ही बंद कर देते हैं ताकि वो लोग में एंटर न हो पाए। इधर फ्यूरियोसा भी उस ट्रक में आ जाती हैं और वो सब अब आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर उस कबीले के लोग आ जाते हैं जिनसे फ्यूरियोसा ने डील की होती है। वो लोग उन पर अटैक कर देते हैं लेकिन मैक्स किसी तरह उन सबको खत्म कर देता है। लेकिन इसके साथ ही वहाँ पर इमोर्टन जो और उसकी आर्मी आ जाती है। इमोर्टन जो गन से उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी उस ट्रक के सामने उसकी वाइफ आ जाती है जो कि उसके बेबी की मॉम बनने वाली होती है। अपनी वाइफ को देखकर इमोर्टन जो गन को नीचे कर लेता है क्योंकि वो मैक्स और फ्यूरियोसा की वजह से अपने बच्चे को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वहीं इमोटेप का खास आदमी एक वेपन से मैक्स के ट्रक पर अटैक करता है जिससे वो वेपन ट्रक के स्टीयरिंग में फंस जाता है।
उस डिवाइस की वजह से मैक्स अपने ट्रक को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। उसी पल इमॉर्टन जो की वाइफ उस जंजीर को तोड़ देती है, जिससे ट्रक का पूरा कंट्रोल मैक्स के पास आ जाता है। लेकिन इन सब में इमॉर्टन जो की वाइफ की मौत हो जाती है। इमॉर्टन जो जब ये देखता है तो उसे काफी बुरा लगता है, क्योंकि मैक्स ने उसकी वाइफ के साथ उसके बच्चे को भी मार दिया होता है। जिसके बाद ये सब आगे बढ़ जाते हैं। मैक्स और उसके लोग सारी मुसीबतों को पार करके उस प्लेस पर आ जाते हैं जहां पर फ्यूरियोसा ने मैक्स को जाने के लिए कहा होता है। तभी वहां पर कुछ बाइकर्स आ जाते हैं और इसके साथ ही वहां फ्यूरियोसा की मॉम भी आ जाती हैं। फ्यूरियोसा अपनी मॉम को बताती हैं कि वो अपने साथियों के साथ ग्रीन एरिया में ही रहना चाहती हैं, जिस पर उसकी मॉम उसे बताती है कि ग्रीन एरिया अब बंजर जमीन में तब्दील हो गया है, क्योंकि इमॉर्टन जो और उसके लोगों उस एरिया में जंग लड़कर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सुनकर फ्यूरियोसा और उसके लोग अब ये डिसाइड करते हैं कि वो उस प्लेस की सर्च करेंगे जहां पर जिंदगी जीने के लिए सारी चीजें मौजूद हो, लाइक वाटर, फूड एक्सेट्रा। ये सुनकर मैक्स उन्हें बताता है कि ये सारी चीजें इमॉर्टन जो के पास भी मौजूद हैं, तो क्यों न हम उस पर हमला करें जहां पर इमॉर्टन जो ने लोगों को स्लेव बनाकर रखा है, और अगर हम इमॉर्टन जो को खत्म कर दे तो हम लोगों को उसकी गुलामी से आजाद कर सकते हैं। और साथ ही वो बताता है कि उस प्लेस पर पानी, वाटर सभी चीजें मौजूद हैं। फ्यूरियोसा को मैक्स की बात काफी पसंद आती है और वो डिसाइड करती हैं कि वो और उसके लोग इमॉर्टन जो को खत्म कर लोगों को उसकी कैद से आजादी दिलवाएंगे। जिसके बाद ये सब उस प्लेस की तरफ बढ़ने लगते हैं जहां पर इमॉर्टन जो ने सभी इंसानों को गुलाम बनाकर रखा होता है। तभी इमॉर्टन जो उन सब लोगों को देख लेता है, इसीलिए वो उन पर अटैक कर देता है। लेकिन इस फाइट में फ्यूरियोसा इमॉर्टन जो के नकाब को ही उसके चेहरे से अलग कर देती हैं, जिससे इमॉर्टन जो की मौत हो जाती है। इधर वो शख्स खुद को सैक्रिफाइस करके इमॉर्टन जो की सारी आर्मी को खत्म कर देता है। बाद में ये सब इमॉर्टन जो की लाश सबको दिखाते हैं। उस लाश को देखकर लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब वो पहले की तरह स्लेव नहीं रह गए थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।